हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। नाउ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग ने पहले पढ़ रखा है उसका फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन था जो x की एटमोस्ट मैक्सिमम 2 वैल्यूज के लिए ही वैलिड था। बट इस रिलेशन में आप x को कोई भी रियल वैल्यू असाइन कर सकते हो बिकॉज पॉलिनोमियल्स का डोमेन कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो यहां पर आप कोई भी रियल वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे अगर हम x को 0 रखें तो y का वैल्यू आ रहा है c। अगर हम x को 1 रखें तो y का वैल्यू आ रहा है a प्लस b प्लस c। नाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है कि इस एक्सप्रेशन में केवल और केवल x स्क्वायर का टर्म बना रहे, लीनियर टर्म और कांस्टेंट हटा दिए जाए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, जहां पर a नॉन जीरो रियल नंबर है। नाउ y इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला होगा। ध्यान से समझें, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर। इफ a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस फंक्शन के ग्राफ को, इस एक्सप्रेशन के ग्राफ को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ऐसे ग्राफ को बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। नाउ दूसरा केस ये पॉसिबल है कि a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बोला जाएगा। दिस इज फॉर a लेस देन 0। ठीक है, a की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज नथिंग बट अवर x एक्सिस। पूरी की पूरी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या बना? मैथमेटिकल इक्वेशन बना y इक्वल टू 0। तो नाउ वी हैव टू केसेस, a ग्रेटर देन 0 दैट इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, a लेस देन 0 दैट इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। आप देख सकते हैं कि ओरिजिन पर ये पैराबोला अपनी मिनिमम वैल्यू गेन कर रहा है। अगर हम x को 0 पुट करें तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ध्यान से समझिए मेरी बात। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक, जिस पॉइंट पर पैराबोला अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है a के पॉजिटिव होने पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक, और a के नेगेटिव होने पर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू गेन की जा रही है उस पॉइंट को भी बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, ध्यान से बात को समझ लें। हम लोग ओरिजिन को यहां पर बोलेंगे पैराबोला का वर्टेक्स, क्योंकि अभी हम लोग पैराबोला नहीं पढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो पैराबोला की जो एलिमेंट्री बातें हैं वो ही मैं आपको बता रहा हूं। अब वापस y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर चलते हैं। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। एक बात आपको और बता दूं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो एक पैरामीटर में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर। अगर एक पैरामीटर में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर है तो फंक्शन का ग्राफ पैराबोला ही बनेगा। ध्यान से समझ लीजिए, एक तरफ x में क्वाड्रेटिक और दूसरी तरफ y में लीनियर, तो फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला। नाउ y इक्वल टू a कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस b बाई a टाइम्स x, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर फॉर द टर्म्स containing x।
x के टर्म को लेकर हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या मेथड होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करिए, दैट इज b/2a, और b/2a का जो स्क्वायर है वो ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इफेक्ट b²/4a² को ऐड करके जनरेट किया, -b²/4a² करने पर वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, यानी जो एक्सप्रेशन था वो एज इट इज बना रहा। तो इस बात को हम यहां पर लिखते हैं x² b/ax, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर ऐड करा और इसको सब्ट्रैक्ट भी करा। ध्यान से समझें, प्लस c यहां पर ऑलरेडी था। राइट नाउ वी हैव y इक्वल्स टू a x² प्लस वी कैन राइट b/2a टाइम्स x प्लस b²/4a² and outside this bracket we have -b²/4a and plus c. Okay, so from this bracket the quantity can be written as, इस क्वांटिटी को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकता हूं मैं, b/2a²। ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर आप देखें, यहां पर जो बची हुई वैल्यूज हैं उनको देखें, तो ये बनेगा 4ac -b²/4a। ओके, नाउ y इक्वल्स टू a x प्लस b/2a² और b² -4ac, इस क्वांटिटी को हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली क्लासेस में हम लोग ने डिस्कशन किया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज -b/4a। ओके, simplifying this expression we get y plus b/4a and right side will be x plus b/2a and this is the result। अब हम लोग को इस तरह के एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। इतना तो क्लियर है कि जो ग्राफ आएगा वो पैराबोला ही आएगा, बिकॉज हियर दिस इज द रिलेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। तो हम लोग इतना सीख चुके हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन एक पैरामीटर में लीनियर है और दूसरे में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोलिक ही होगा। बात समझ में आई? ओके, अब हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे जिनकी हेल्प से हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। सो ध्यान से समझेंगे। देखिए, y इक्वल्स टू x², पूरा फोकस इधर, y इक्वल टू x², तो x² का कोफिशिएंट है 1, यानी दिस इज द पैराबोला विच इज ओपनिंग अपवर्ड एंड द वर्टेक्स विल बी 0,0। ये वर्टेक्स हो गया। ठीक, यहां पर y एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब सिर्फ इतना जान लो अभी कि जैसा y एक्सिस के लेफ्ट में दिख रहा है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही मानो कि y एक्सिस में हम लोग ने मिरर इमेज कंसीडर किया हो, इस पार्ट का मिरर इमेज पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ दिख रहा है, जैसा नेगेटिव x के लिए वैसा पॉजिटिव x के लिए। सो दिस इज द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, ऐसी लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ओरिजिन हो गया वर्टेक्स
और y एक्सिस हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। इसके बाद अगर हम लोग ने ये ग्राफ समझ लिया तो अब इसको ड्रॉ करना सीखो। दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इस तरह से लिखने की आदत डालें, y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से समझ लें, क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ समझने हैं, तो थोड़ा सा चीजों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लिख लीजिए। अब इस पैराबोला का जो वर्टेक्स हो गया, पहले x कोऑर्डिनेट, ये कहां पर 0 हुआ, बोलो भाई, इसको 0 रखिए, तो दिस इज एट x इक्वल टू 1। ये पार्ट कहां पर 0 हुआ, y इक्वल टू 0 पर। इसको 0 रख दो तो y 0 आ जाएगा। इस पार्ट को x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वर्टेक्स कहां रहा। उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, एक्सपेंड करके लिखूं, तो आप देख पा रहे हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड होती है, ठीक है। तो ये कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ध्यान से समझिए। दिस इज y एक्सिस, this is x axis and here it is vertex which is 1, 0। origin जहां था वहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इक्वल्स टू x माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। पहले इस बात को ढंग से आप समझिए। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हमारा ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं यूं लिखूंगा y एज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। अब अगर ऐसे लिखा गया तो आप y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का जो स्क्वायर था उसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x माइनस 1, ठीक। रिलेट करिए इनको। x की जगह अगर हम x माइनस 1 रखें, x की जगह अगर हम x माइनस 1 पुट करें, देन वी हैव दिस वन y इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यही बात यहां पर कही गई कि ये फंक्शन x माइनस 1 का फंक्शन लिखा जा सकता है और ये फंक्शन x का फंक्शन लिखा जा सकता है। अगर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन से दोनों को रिलेट करना है, देन इफ दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x, दिस मस्ट बी y इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1। तो आप ध्यान से समझो, इफ x माइनस 1 x माइनस k होता तो इस कर्व को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 1 यूनिट से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला था उसको हमने 1 यूनिट से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया जब यहां माइनस साइन है। ध्यान से सुनिए, राइट साइड में शिफ्टिंग जब यहां माइनस साइन है। तो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होता y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या होता, इस कर्व को 2 यूनिट से राइट शिफ्ट देते। बात समझ में आई। अब देखो एक और बात सीखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को कंपेयर करें तो हमको क्या दिख रहा है, फंक्शन तो यही है एक्स स्क्वायर। ये दिख रहा है कि f x की वैल्यू में माइनस 1 कर दिया। देखो f x तो ये है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लोग ने यहां पर क्या डिस्कशन किया, जो फंक्शन आया उसकी वैल्यूज को माइनस 1 से बढ़ा दिया या 1 से कम कर दिया, माइनस 1 कर दिया, एफ एक्स माइनस 1। तो इन दोनों को रिलेट करिए। बात समझ में आई कि नहीं। यानी y की वैल्यू
जिस x पर 0 हुआ करती थी, कहां पर 0 हुआ करती थी? 0 पर। आप देख लो, x को 0 रखें तो y की वैल्यू 0 थी। अब इसमें x को 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी है? -1। फंक्शन वही है, fx वही है, तो इसमें x को 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है -1। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस वन। समझिए, इसका मतलब था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसको 1 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें। ठीक, ये fx -1 लिखा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 यूनिट का डाउनवर्ड शिफ्टिंग दे दें। तो जो पॉइंट 0 0 पर था वो अब कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंचेगा 0, -1 पर, और वर्टेक्स चेंज हो गया। पैराबोला का वर्टेक्स इस केस में 0 0 है, इस केस में 0, -1 है, और इस केस में 1, 0 है। तो बहुत ध्यान से कुछ रिजल्ट हमें समझने हैं, याद रखने हैं, आप उसको समझ लीजिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं, टू ड्रॉ y इक्वल्स टू f ऑफ x -a। ठीक, प्रोवाइडेड a पॉजिटिव है, a की जगह k लिखिए, प्रोवाइडेड k ग्रेटर देन 0। हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट y इक्वल्स टू fx बाई k यूनिट इन राइट डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन। बस राइट शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे नहीं, केवल और केवल राइट शिफ्ट करना है। अब आप मैच कराओ, y इक्वल टू fx का ग्राफ हमको मालूम है, दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसके बाद इफ वी हैड टू ड्रॉ y इक्वल टू x -1 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हुआ है? k की जगह क्या है? 1 है, k पॉजिटिव है, शिफ्टिंग होगी राइट साइड, कितना? 1 यूनिट, यानी इस कर्व को हमने 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो हमें इस तरह का पैराबोला मिला। बात समझ में आती है? फिर अगर यहां पर प्लस k होता, देखिए तो फर्क कितना पड़ता? इस राइट वर्ड की जगह हम लोग लिख रहे होते लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। तो आप इन दोनों रिजल्ट को समझ लें। अगर हम y इक्वल टू fx का ग्राफ जानते हैं, ठीक, दिस वन इज द स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर अस, देन टू ड्रॉ y इक्वल टू f ऑफ x माइनस k, we had to shift the graph y equal to fx by k unit in right direction. If here it is x plus k, then we had to shift the graph by k unit in leftward direction provided k positive है। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब उसके बाद इतना काम करने के बाद हम लोग, तो ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आ गया। देखिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है समझें, ध्यान रखिए। हम लोग यहाँ पर पैराबोला का उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं जितना कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को समझने के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। देखो दूसरा रूल देखो इसी के बाद, टू ड्रॉ y इक्वल्स टू fx प्लस माइनस के। देखिए ये फंक्शन में चेंज नहीं किया, x में चेंज नहीं किया, ये चेंज किस में है? y में है ना। ये fx जो था ये पहले वाला y है जो स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब पहले वाले y में आपने k ऐड कर दिया या k सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब हम देखना चाहते हैं कि फंक्शन के ग्राफ पर इन चेंजेस का क्या इफेक्ट रहेगा। देखो क्या करते हैं, k पॉजिटिव है, फिर से नहीं तो अलग अलग केसेस लिखने पड़ेंगे। शिफ्ट
y equals to fx by k unit अपवर्ड मैं बोल रहा हूं प्लस साइन के लिए और माइनस साइन के लिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझो इस बात को। वो कह रहा है कि अगर x पॉजिटिव है, k is positive, then we have two cases, either this is fx plus k or this is fx minus k। तो अगर यहां से पॉजिटिव साइन सेलेक्ट किया गया तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? आपको क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू fx के ग्राफ को k यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, ना लेफ्ट ना राइट, इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है। और अगर यहां पर माइनस k है तो y इक्वल टू fx के ग्राफ को k यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। ध्यान से देखिए, एक बार हम इन सारी चीजों को रिवाइज करते हैं। देखो भाई, समझ लो, हमको ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। और हम जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है जिसका की वर्टेक्स ऑरिजिन है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ y इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इन चार के चार ट्रांसफॉर्मेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से पकड़ में आती है? ये आती है y इक्वल टू f ऑफ x प्लस k, और जब हम इसमें प्लस k करते हैं तो शिफ्टिंग होती है लेफ्टवर्ड, कितना यूनिट? y यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, और ये पॉइंट रह गया -1,0। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद चलो इसको सीखते हैं। y माइनस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पहली बात, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? इस टर्म को ओपन करके लिखिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, हेंस दिस इज द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, इसमें दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, और पैराबोला किस लिए? क्योंकि y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता क्लियर कट दिख रहा है। अब चलो ध्यान से समझते हैं, ये ग्राफ आया कैसे होगा यार? ये ऐसे लिखा है, दिस इज y x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? अभी अभी अगर मैं यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा होता, सपोज दैट ये प्लस है, चलो चूंकि बना हुआ है ऊपर तो मैं बता सकता हूं क्लियरली। सबसे पहले क्या करते, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्राफ बन जाता है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या करते, y की वैल्यूज 1 यूनिट से इंक्रीज हो गई। इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यूज आनी थी वो 1 यूनिट इंक्रीज हो गई, यानी ये प्लस 1 लिखा है, ठीक। तो देखिए, फंक्शन में प्लस k करने पर अपवर्ड डायरेक्शन में k यूनिट का शिफ्ट होता है। दिस इज फॉर पॉजिटिव साइन एंड दिस वन इज फॉर नेगेटिव साइन इन द रिलेशन y इक्वल टू fx प्लस k और y इक्वल टू fx माइनस k, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे कि ये ग्राफ बन गया, अब हमने y की वैल्यूज को 1 यूनिट से इंक्रीज कर देना है, यानी कि इसको शिफ्ट करना है अपवर्ड बाय 1 यूनिट। तो ये ग्राफ फाइनल आप बताइए, फाइनल तो ये लिखेगा ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आप देख लो। मैंने वर्टेक्स निकालने का एक तरीका और बताया है कि स्क्वायर के अंदर के टर्म को 0 करिए तो x की वैल्यू -1, और इस टर्म को 0 करिए तो y की वैल्यू 1, यानी वर्टेक्स पहुंच गया कहां पर? -1,1 पर। नोट डाउन,
वर्टेक्स पहुंच गया 1 -1, 1 पर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम लोग ने जो y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का डिस्कशन था, तो अभी अभी हम लोग ने इस फंक्शन को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना सीखा। वो फॉर्म था y प्लस d/4a, हियर दिस इज a, x प्लस b/2a। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करा जाएगा, तो तुम्हें एक बात का अंदाजा बहुत क्लियर है कि पहले तो ये पैराबोला होगा। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, देन दिस मस्ट बी अ पैराबोला। उसके बाद अगर ये पैराबोला है तो वर्टेक्स क्या है? तो हम लोग ने वर्टेक्स निकालने का मेथड क्या सीखा बेटा? स्क्वायर के टर्म को जीरो कर दो, यानी x प्लस b/2a 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -b/2a। तो वर्टेक्स हो गया -b/2a, और ये लीनियर टर्म जीरो करिए तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? y की वैल्यू यहां निकल कर आई -d/4a। तो इस जनरल पैराबोला का, इस पैराबोलिक फंक्शन का, एक्सप्रेशन का, जो भी आप बोलना चाहें, जो ग्राफ बनेगा उसका वर्टेक्स क्या होगा? -b/2a, -d/4a। इसको आप हमेशा याद भी रख सकते हैं। अब उसके बाद मैं पूछूं कि पैराबोला की ओपनिंग किस बात पर डिपेंड करेगी, तो आपको सिर्फ एक बात देखनी है। क्या देखना है? x² का कॉफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग टर्म के कॉफिशिएंट को पकड़ना है। लीडिंग टर्म इज द टर्म कंटेनिंग x²। ठीक, तो अगर लीडिंग टर्म का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, a बेटा जीरो तो हो नहीं सकता, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, पैराबोला ही होगा, बिकॉज x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर है। और अगर a की वैल्यू निगेटिव है तो ये पैराबोला तो होगा बट ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ये बात बहुत क्लियर समझ में आ चुकी है। चलो इसके आगे अब हम इतना सीख चुके हैं। देखो a b c पैरामीटर्स हैं, अभी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, तो हम लोग इतना सीख चुके हैं कि ये जो भी कर्व होगा वो पैराबोला होगा। जो वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे बेटा? -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रहे होंगे। अब आप कहो कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड क्यों बनाया, ये पैराबोला ऊपर की तरफ क्यों फैल रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने ये एज्यूम करा है कि a पॉजिटिव है। बात समझ में आई? ध्यान से देख लो, दिस विल बी द फाइनल ग्राफ ऑफ पैराबोला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लीजिए, जिसका वर्टेक्स कहां है? वर्टेक्स है -b/2a, -d/4a पर। और बिल्कुल क्लियर समझिए, अगर हम पैराबोला को ओपनिंग अपवर्ड बना रहे हैं तो इस केस में हम मानकर चल रहे हैं कि a की वैल्यू पॉजिटिव है। एक क्वेश्चन वीडियो खत्म करने से पहले, ये लेक्चर फिनिश करने से पहले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ढंग से अच्छे बने, समझ में आए। यहां पर मैं अब इस फंक्शन के ग्राफ पर डिस्कशन करना चाहता हूं। तो इसको आप कैसे समझेंगे? सबसे पहले ये हटा दो, मतलब आप मानो कि यहां पर -1 नहीं है। जो ग्राफ हम लोग ने सीखा वो ये था y = x²। ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सकें, क्लियरली रिवाइज कर सकें। इसके बाद पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्राफ बना y = x+2 का होल स्क्वायर। बेटा ये शिफ्टिंग जो है x में अगर प्लस के या माइनस के किया जाता है तो ये शिफ्टिंग x एक्सिस के अलोंग होती है। अगर हमने यहां पर प्लस के करा है तो ये
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 2 यूनिट से पीछे की तरफ ले जाएं, यानी 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग की बात चल रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्टिंग की बात यहां पर नहीं है, क्योंकि ये x में चेंजेस हैं। जब x में चेंजेस करोगे तो शिफ्टिंग इज अलोंग x एक्सिस, whether this is positive side of x axis or this is negative side of x axis। तो अगर मैं यहां पर x plus 2 करता हूं, this is shifting by 2 unit in leftward direction। now -1, तो बेटा ये जो शिफ्टिंग की गई ये y की वैल्यूज में, y की जो फाइनल वैल्यूज आई उनको आपने 1 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, तो दिस इज द शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट इन नेगेटिव y डायरेक्शन। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, आप फटाफट समझें। सबसे पहले दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, यानी हम बात कर रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और एक बात याद रखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड तो जाना ही है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग करते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग बेटा, ये पॉइंट हो गया -2, 0 एंड दिस विल बी द वर्टेक्स। ठीक, उसके बाद 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्टिंग। तो जो ग्राफ है जिसका वर्टेक्स -2, 0 पर है, अब ये कहां दिखेगा, अब ये दिखेगा ऐसे, ये हो गया -2, -1 वर्टेक्स। इस पॉइंट को 1 यूनिट पकड़ के नीचे खींच दिया, डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। ध्यान से देख लीजिए। अब आप यहां पर इन पॉइंट्स को देख रहे हो ना, जहां पर ये कौन से पॉइंट है, जहां पर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया है। एक बात बताओ, पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट किया है, एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है? मुझे मालूम है यार कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और इस वाले पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होना है। दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, अब अगर y 0 हो गया तो y को 0 रखिए, इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y 0 रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की क्लास में जो हमारा एम था वो पूरा होगा आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। y को 0 रखिए, आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x, और बताओ बेटा 4 - 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, क्या इस इक्वेशन के, नाउ दिस इज एन इक्वेशन, फैक्टर पॉसिबल है? तो आपको क्लियर दिखना चाहिए कि बिल्कुल फैक्टर पॉसिबल है। दिस इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बताइए x प्लस 3 x square plus 4x plus 3, after factorizing this will be x plus 3 x plus 1 equal to 0, then we have two values of x -3 and -1। ठीक है, तो हमें यहां पर x की 2 वैल्यूज ऐसी दिख रही हैं जिन पर इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये 2 वैल्यूज कौन सी हैं? ऑब्वियसली -3 छोटा नंबर है, लेफ्ट में होगा, दिस इज -1, 0 एंड दिस इज -3, 0। अब बताओ, क्या हम आपसे पूछते अगर कि इस इक्वेशन के रूट बताइए, तो आप यही आंसर तो करते -3, -1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हम एक्सप्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमको वही पॉइंट पता करने हैं जिन पॉइंट पर y 0 हुआ हो, उन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही इस इक्वेशन का रूट है। देखो हमने y को 0 किया, देन वी हैव दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन के रूट, यानी इसका मतलब ये कि पैराबोला
जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उन पॉइंट्स की बात करना ही, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना ही इस इक्वेशन के रूट निकालने के जैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे लोकेशन ऑफ रूट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया जाएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाएगी, उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को लोकेट करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की क्लास में हमने सीखा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हमने सीखा क्या डिफरेंस है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट टर्म पर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको हम जानते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके।